सत्येंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, बेहतर बता पाएंगे। सत्येंद्र, जरा बताइए क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर, और जरा ये भी बताइए कि क्या कोई नया चेहरा होगा या एक बार फिर से भरोसा मनोहर लाल खट्टर पर ही होगा? देखिए अर्पिता, जैसा अभी आपने हिमांशु से पूछा, खुद ही बोला कि बीजेपी चौंकाती है, तो यहाँ पर भी अभी किसी भी तरह का, देखो गणित गुणा भाग तमाम हम लगातार मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि कोई चौंकाने वाली खबर भी आ सकती है। बीजेपी नेतृत्व परिवर्तन कर सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है करनाल विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, और करनाल में इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा की सीटें जीतना बहुत बड़ी प्राथमिकता है, और करनाल में कोई मजबूत दावेदार नहीं है। तो अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल से लोकसभा के लिए मैदान में भी उतारा जा सकता है। कुल मिलाकर बहुत सारी चर्चाओं का बाजार इस समय गर्म है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि पूरे 4.25 साल जो सरकार चली, 5 साल चली, और 5 साल में किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं रही, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पास आते ही जसपा और भाजपा का गठबंधन टूट रहा है। इसके लिए पूरे सर्वे किए गए हैं, पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है, और उन रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा और जसपा का गठबंधन टूटना और अलग चुनाव लड़ना दोनों ही पार्टियों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि एक जो सर्वे कराया गया है उसके मुताबिक जाट समुदाय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा में खासा नाराज है, और जसपा के ऊपर एक लेवल लगा हुआ है कि वो जाट नेताओं की पार्टी है। तो ऐसे में अगर जसपा भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को वो एक झटका देने का काम कर सकती है। यानी कि ये जो कुछ भी हो रहा है एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। दूसरा, जसपा के नेताओं के ऊपर लगातार आरोप लगे करप्शन के, कई सारे घोटाले हरियाणा में हुए, विपक्ष उनको घेरता रहा, तो भारतीय जनता पार्टी को उन घोटालों से पीछे छुड़ाने का भी मौका मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो सब कुछ हो रहा है वो एक सोची समझी रणनीति का परिणाम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी ये है कि मनोहर लाल मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर किसी दूसरे का नाम आएगा। यानी आप ये कह रहे हैं सीधे तौर पर सत्येंद्र, इसको समझें कि ये झटका नहीं है, कोई गठबंधन ऐसा टूटा नहीं, हो सकता है ये रणनीति का ही एक पहलू हो। हालांकि ये भी खबरें आ रही हैं कि जेजेपी जो है उसमें भी टूट हो सकती है। इन खबरों पर क्या विराम लगेगा? ये स्ट्रैटेजी अगर तो फिर वैसा नहीं होना चाहिए। देखिए, बीजेपी में टूटने का तो कोई सवाल फिलहाल लगता नहीं कि बीजेपी टूट सकती है। बीजेपी नहीं, जेजेपी, हाँ, जेजेपी के ऊपर देखिए, ये तो शुरुआती दौर थी, जिस दिन से गठबंधन बना था तब से लेकर अब तक ये चर्चा लगातार बनी है कि जेजेपी टूट सकती है, क्योंकि जेजेपी का एक धड़ा बहुत ही शुरुआती दौर से हरियाणा सरकार या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी है, और कई मंत्री ऐसे हैं जो जेजेपी चीफ को रिपोर्ट ना करके मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। इसको लेकर कई विवाद भी हुए हैं, और कई विधायक ऐसे हैं जो सरेआम दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के खिलाफ विधानसभा के पटल पर बोलते हुए नजर आए हुए हैं, जो अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलते रहे हैं। तो ये एक कयास लगाया जा रहा है कि जेजेपी दो फाड़ हो सकती है, और जेजेपी के कई विधायक और मंत्री भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। दुष्यंत चौटाला फिलहाल दिल्ली में बैठे हुए हैं। अजय चौटाला, जो कि दुष्यंत चौटाला के पिता हैं और पार्टी के महासचिव हैं, वो फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ है, उसमें कोई भी चौंकाने वाली ठीक है बड़ी खबर किसी भी वक्त आ सकती है। ठीक है सत्येंद्र, आप नजर बनाए रखिए। हिमांशु भी हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, अगर सीधे तौर पर देखिए, यानी सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आप निर्दलीय तो साथ है ना, उनमें से कोई बगावत के स्वर, क्योंकि जो खतरा बीजेपी को पहले था कि जेजेपी को साथ इसलिए ले आया जाए क्योंकि निर्दलियों पर बहुत भरोसा कर नहीं सकते हैं, लेकिन क्या वो भरोसा अब बीजेपी कर सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल निर्दलियों पे भी भरोसा है और भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है। जैसा सत्येंद्र बता रहे थे कि जेजेपी के कुछ विधायक जो है अपनी ही पार्टी के खिलाफ विधानसभा के पटल पर भी और बाहर भी अपनी ही पार्टी के खिलाफ कई बार बयान देते रहे हैं, और इसीलिए जेजेपी में टूट की संभावनाएं हैं। चाहे वो राम कुमार गौतम हो, बुजुर्ग विधायक है, उन्होंने कई बार जो है दुष्यंत चौटाला के खिलाफ विधानसभा के बाहर भी और विधानसभा में भी बयान दिए हैं। आज दुष्यंत चौटाला ने भी अपनी जो है विधायक दल की बैठक बुलाई है। अब देखना यह है कि वहां कितने विधायक पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं ये कि जेजेपी में टूट हो सकती है, और बड़ी संख्या में जो है वो विधायक टूट सकते हैं और एक नई पार्टी का गठन कर सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी में जो है
मर्जर कर सकते हैं अपनी पार्टी का। तो ऐसी सिचुएशन में देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस तरीके से जो है वो इस पूरे समीकरण को जो है वो आगे समझते हुए लेके जाएगी। लेकिन इतना तय है कि जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं रहेगा। अब देखना बस ये है, मात्र रह गया है कि क्या मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहेंगे या उनकी जगह कोई नया चेहरा आएगा। देखिए हिमांशु, संभावनाओं पर तो कई बार बात होती है, चलिए एक बार फिर से संभावनाओं पर बात कर लेते हैं। कौन सा वो नाम हो सकता है? अगर मनोहर लाल नहीं होते हैं तो वो कौन सा नाम हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में नामों पर कयास नहीं लगाना चाहिए आज के दौर में। अर्पिता, कि आप जिसके नाम को लेकर सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो आज का लीडरशिप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला, वो बहुत ही अलग सोचता है। किसी ने सोचा नहीं था मोहन यादव बनेंगे या भजनलाल शर्मा बनेंगे या विष्णुकांत सहाय बनेंगे। ये इस पे नामों पे मत जाइए। मेरा ये अभी भी मानना है, क्योंकि एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव में अगर आप मुख्यमंत्री बदलते हैं और 6 महीने में विधानसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। और मुझे नहीं लगता कि आज भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का रिस्क लेगी। मनोहर लाल खट्टर की जो सरकार चल रही है उसमें रिस्क नहीं लेना चाहेगी। बात ठीक है, सत्येंद्र कह रहे थे कि करनाल सीट पर भारतीय जनता पार्टी किसी अच्छे मजबूत दावेदार को ढूंढ रही है। खुद मनोहर लाल खट्टर जो है करनाल की सीट से ही जो है विधानसभा पहुंचे हैं। लेकिन एक चीज देखनी होगी कि 2019 में करनाल की जो सीट है, भारतीय जनता पार्टी ने 6.25 लाख के मार्जिन से, वोटों के मार्जिन से जो है वो सीट जीती थी। तो कहीं ना कहीं संजय भाटिया हैं, संगठन में काम कर चुके हैं, उनको पार्टी कई चुनावों में जो है जिम्मेदारी देती है, चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव आपने देखे हो पिछले दिनों में, या फिर आपने देखा हो कि राजस्थान में उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसी सिचुएशन बड़ी मुझे लगता है कि मनोहर लाल खट्टर पर ही भारतीय यानी ये जनता पूरी पार्टी रणनीति हिमांशु, देखिए कुल 10 सीटें जो कि बीजेपी के खाते में आई थी, और जब टारगेट 400 प्लस का है तो ऐसे में कैसे उसको अचीव किया जाए, वो सारी रणनीति बीजेपी बनाती है। लेकिन बड़ी खबर यही है हरियाणा से कि बीजेपी और जेजेपी के बीच गठबंधन टूट गया है। किसी भी पल अब कैबिनेट जाके इस्तीफा देगा। उस पर रहेगी हमारी नजर। लगातार बड़ी खबर पर बने हुए एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज।